जय माई की साथ को। आज मैं आपसे एक ऐसा विषय शेयर करने वाली हूँ जिसे लोग अक्सर मजाक समझ करके टाल देते हैं, लेकिन सच कहूँ कई बार यही वो चीज़ होती है जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा संकेत बन जाती है। और मैं बात कर रही हूँ सपनों की। अब आप सोच रहे होंगे कि सपने तो हर किसी को आते हैं, कोई भी सपना देख सकता है, तो फिर इसमें ऐसा क्या खास है? यही बात बहुत कम लोग समझते हैं। देखिए, हर सपना कोई संकेत नहीं होता भाई। दिन भर में हम जो कुछ भी सोचते हैं कई बार वही रात को सपने में भी दिखाई देता है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो बार बार आते हैं, जो मन में हमारी छाप छोड़ जाते हैं और जागने के बाद भी हम उनको भूलते नहीं हैं। और यहीं से जो है असली कहानी शुरू होती है। पुरानी परंपराओं में एक बात कही जाती है कि जब कोई संदेश सीधे समझना संभव नहीं होता तो वो संकेतों के रूप में हमारे सामने आता है। और कई बार ये संकेत सपनों के माध्यम से भी मिलते हैं हमें। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जिन्हें लोग जो है अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको ये एहसास होता है कि शायद उन्हें पहले ही सावधान कर दिया गया था। कौन से हैं वो संकेत? पहला संकेत बताती हूँ आपको, बार बार मंदिर दिखाई देना। जी हाँ, अगर आपको लगातार किसी मंदिर का सपना आ रहा है और विशेष रूप से वही मंदिर आपको बार बार दिखाई दे रहा है, तो इसको आपने हल्के में बिल्कुल नहीं लेना। कई साधुकों का अनुभव है कि भाई ऐसे सपनों के बाद उनके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो आया, कोई नई शुरुआत हुई, कभी किसी समस्या का समाधान जो है वो हो जाता है और कभी आध्यात्मिक मार्ग की ओर उनका आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन रुकिए, दूसरा संकेत जो है वो इससे भी ज़्यादा रोचक है। अगर सपने में दीपक जलता हुआ आपको दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ हो सकता है? देखिए, मैं कोई निश्चित भविष्यवाणी तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन परंपराओं में दीपक को प्रकाश और मार्गदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए बहुत लोग इसको सकारात्मक संकेत भी मानते हैं। इसीलिए अगर आपको भी सपने में दीपक जलता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि अगर आपके जीवन में ऐसी कोई भी दुविधा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, तो आपका जो है मार्गदर्शन हो जाएगा। यानी कि जल्दी ही आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, और तीसरा संकेत है पीला रंग। अब आप सोचोगे कि रंग का सपना भी कोई संकेत होता है क्या? लेकिन माँ बगलामुखी की साधना में पीले रंग का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है। और अगर जो है बार बार पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली रोशनी अगर आपको दिखाई दे तो कई साधक जो है इस पे विशेष ध्यान जो है देने के लिए बोलते हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात भी आप समझिए कि क्योंकि गलती है ना वो यहीं पर होती है। लोग एक सपना देखते हैं और अगले दिन जो है उस सपने से डरना भी शुरू कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर सपना दिव्य संकेत होता ही नहीं है, हर सपना डरने के लिए भी नहीं होता। तो अब जो है बात करते हैं हम चौथे संकेत की। सपने में बार बार किसी नदी, जल या सरोवर का दिखना। जल को हमेशा मन और ऊर्जा के साथ जोड़ा गया है। अगर ऐसा सपना आपको बार बार आए तो अपने जीवन की वर्तमान स्थिति पर आपने ध्यान देना है। कई बार जो है मन हमें वही दिखाता है जिसे हम दिन में नज़रअंदाज जो है कर रहे होते हैं। लेकिन जो पांचवा संकेत है उसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएंगे। कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने सपने में किसी देवी का स्पष्ट रूप जो है वो नहीं देखा, लेकिन एक उपस्थिति महसूस करी, जैसे भाई कोई उनके साथ है, जैसे कोई उन्हें देख रहा है, जैसे कोई सुरक्षा जो है वो दे रहा हो। और सुबह उठने पर मन असामान्य रूप से उनका शांत हो जाता है। ऐसे अनुभवों को लोग जो है अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन एक बात जो है वो ज़रूर है, उन्हें भूलना आसान नहीं होता। और अब सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई सपना आए तो आखिर आप क्या करें? तो सबसे पहले तो देखिए, आप डरिए मत। दूसरा, हर सपने को चमत्कार जो है वो मत मानिए। तीसरा, अगर कोई सपना आपको बार बार आ रहा है तो उसको लिखना जो है आप शुरू कर दीजिए। एक डायरी बना लीजिए, उस पे तारीख लिखिए और अपना सपना जो है वो नोट कर लीजिए। कुछ समय के बाद आपको खुद जो है ये पैटर्न दिखाई देने लगेगा, समझ में आने लगेगा। और अगर आप माँ बगलामुखी के भक्त हैं
तो एक सरल उपाय जो है वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, सुबह स्नान के बाद माँ के सामने आपने एक दीपक जलाना है। दीपक आप सरसों के तेल का जलाएंगे। फिर आपने 21 बार माँ के इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम ह्लीम भक्तवत्सल्यै नमः। फिर आपने माँ से कहना है कि हे माँ, अगर कोई ये संकेत मुझे मिल रहा है तो मुझे सही मार्ग समझने की बुद्धि दीजिए। देखिए साथियों, मैं आपको डराना नहीं चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि आप हर बात को जो है एक संयोग कह करके छोड़ दें, क्योंकि कई बार जीवन के बड़े बदलाव आने से पहले हमें संकेत मिल रहे होते हैं और अक्सर जो है हम उन्हें समझ ही नहीं पाते। इसीलिए अगली बार अगर कोई सपना आपको बार बार आए, अगर कोई दृश्य आपके मन में बार बार लौट करके आए, तो उसे पूरी तरीके से नज़रअंदाज मत कीजिएगा। हो सकता है कि वो सिर्फ एक सपना ही हो और हो सकता है कि वो एक सिर्फ सपना ना भी हो। वो आपके जीवन में अगले अध्याय का एक छोटा सा संकेत भी हो सकता है। अगर आपको भी कभी ऐसा सपना आया है कि कोई चीज़ आपके सपने में बार बार आई है, फिर वो मंदिर है, चाहे वो माँ का दिखना है, चाहे वो फूल का दिखना है, चाहे वो रंग का दिखना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सपने में जो है बार बार क्या चीज़ जो है दिखाई दे रही है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी साधना भी जो है वो अच्छी चलेगी माँ की कृपा से। और माँ की कृपा अगर आप चाहते हो तो अपने सपनों को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। जय माई की, जय माँ बगलामुखी।